हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल टीचिंग विद शैलेंद्र सर। रीजनिंग वायरल ट्रिक के साथ मैं शैलेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज का अपना टॉपिक है न्याय वाक्य। तो अपने को क्या है, दो कथन दिए होंगे और दो निष्कर्ष दिए होंगे। उसके आधार पर जो है ये अपने निष्कर्ष निकालना है कि क्या सत्य है, फर्स्ट सही है या सेकंड सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो अपने क्या होते हैं, कथन जो है 4 प्रकार के होते हैं। कथन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो जो फर्स्ट कथन होता है सार्वभौमिक सत्य, सेकंड होता है सर्वव्यापी नकारात्मक, थर्ड होता है अंशव्यापी सकारात्मक, फोर्थ होता है अंशव्यापी नकारात्मक। सार्वभौमिक सत्य का उदाहरण है सभी कुर्सी मेजें हैं। सभी कुर्सी मेजें हैं। सार्वभौमिक सत्य का उदाहरण ये है कि सभी कुर्सी मेजें हैं। जो ये अपने को कथन दिया होगा इसे अपने को 100% राइट मानना होगा, 100% राइट मानना होगा। इसमें अपने मन से नहीं जोड़ना है। जो भी अपने को दिया होगा उसे मानना ही होगा। उसी के आधार पर अपने को जो है डायग्राम या चित्र का जो है निर्माण करना है। तो इसमें क्या अपने सार्वभौमिक सत्य में है सभी कुर्सी मेजें हैं, यानी ऐसे डायग्राम बनेगा जो सार्वभौमिक सत्य सभी कुर्सी मेजें हैं, यानी सभी कुर्सी जो है मेजें हैं। ये ध्यान रखना कि निष्कर्ष में ये ही आ जाए कि सभी कुर्सी मेजें हैं, तो ये जो है गलत होगा, गलत होगा, ये सत्य नहीं होगा, असत्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब कथन कोई निष्कर्ष में लिख दिया जाता है, कारण कोई जब प्रभाव में लिख दिया जाता है, तो क्या उसका ऑथेंटिक निर्णय नहीं निकलता, इसलिए वो असत्य होता है। इसके लिए जो निष्कर्ष जो निकलेगा वो इस प्रकार निकलेगा कि कुछ मेज कुर्सी है, कुछ मेज कुर्सी है। अगला है, यहां ये भी आ सकता है कि कुछ मेज कुर्सी है या कुछ कुर्सी मेज है, दोनों इसके निष्कर्ष निकलेंगे। नेक्स्ट जो है सर्वव्यापी नकारात्मक, कोई कुर्सी मेज नहीं है, यानी कि इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह बनेगा कि कोई कुर्सी जो है मेज नहीं है, कोई कुर्सी मेज नहीं है। इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो निकलेगा कि कोई मेज जो है कुर्सी नहीं है। और थर्ड है अंशव्यापी सकारात्मक, जिसमें कुछ कुर्सियां मेजें हैं, यानी कि ऐसे डायग्राम बनेगा कि कुछ कुर्सियां मेजें हैं, कुर्सी और मेज, ये कुछ जो कुर्सियां जो है मेज का अपने को दिखाई दे रहा है डायग्राम में। तो इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो निष्कर्ष इस प्रकार निकलेगा कि कुछ मेज कुर्सियां हैं। नेक्स्ट फोर्थ है अंशव्यापी नकारात्मक। इसमें इस तरह आता है कि कुछ कुर्सियां मेजें नहीं है, इसका डायग्राम भी यही बनेगा, इसी सेम, कुछ कुर्सियां मेजें नहीं हैं, यानी कि कुछ कुर्सियां जो है ये मेज नहीं है, थोड़ी सी जो है हो सकती है इसमें। तो इसमें जो निकलेगा निष्कर्ष वो कोई परिवर्तन नहीं होगा, निष्कर्ष यही रहेगा कि कुछ कुर्सियां मेजें नहीं है। तो ये तो थे कथन 4 प्रकार के। अब जो है इसमें अपने को जो एग्जाम में आता है वो इस तरह लिखे आते हैं, अपने को इस तरह क्वेश्चन दे के और इस तरह के निष्कर्ष दिए होते हैं। निष्कर्ष इस तरह होता है, ए में यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, बी में यदि केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, सी ऑप्शन में यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, डी में न तो निष्कर्ष फर्स्ट व न निष्कर्ष सेकंड सही है। तो अपने बिना देरी किए हुए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो इस तरह दिया होगा आधार वाक्य, अपने को 100% सही मानते हुए डायग्राम का निर्माण करना है। डायग्राम इस तरह कि सभी लड़के पुरुष है, फर्स्ट जो है ऑप्शन इस तरह सभी लड़के पुरुष है, और बी है सभी पुरुष पिता है। तो डायग्राम इस तरह बनेगा, सभी लड़के पुरुष है, सभी लड़के पुरुष है और सभी पुरुष पिता है, यानी कि सभी पुरुष क्या होंगे? पिता है। तो 100% सही मानना है एक। तो अब जो इसका परिणाम निकलेगा वो इस तरह निकलेगा कि कुछ पुरुष लड़के हैं, कुछ पुरुष जो है लड़के हैं, यानी कि ये अंदर की ओर जा रहा है, तो अंदर की ओर जो है राइट माना जाएगा। तो इसका जो है कुछ पुरुष लड़के हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन है कि सभी लड़के पिता है, हाँ सभी लड़के जो है पिता है, यानी ये आ जाता कि सभी लड़के पुरुष है तो गलत आता। अगर निष्कर्ष में जो ऊपर वाले का दिया जाए तो सही होगा कि सभी लड़के जो है पिता है।
तो इसका जो निष्कर्ष निकलेगा, जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा सी। यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो तो इसका राइट आंसर आएगा सी। दोनों निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, आधार वाक्य। सभी कलाकार प्रेरणादायक है। सभी कलाकार प्रेरणादायक है। बी ऑप्शन है सभी कवि प्रेरणादायक है। इसका डायग्राम इस तरह बनेगा, ये प्रेरणादायक होगा और सभी कलाकार और कवि, ये कलाकार है और ये कवि है। तो सभी कलाकार प्रेरणादायक है और सभी कवि प्रेरणादायक है। तो निष्कर्ष इस तरह, सभी कलाकार कवि है, सभी कलाकार कवि है, नहीं है, ये गलत है फर्स्ट निष्कर्ष। और सेकंड है कि कुछ कलाकार प्रेरणादायक नहीं है। कुछ कलाकार जो है वो प्रेरणादायक नहीं है, ये भी जो है गलत है, नकारात्मक है। यहां आता है ऐसे कि कुछ कलाकार प्रेरणादायक है तो सही होता, ये नकारात्मक नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। अपने आधार वाक्य जब सकारात्मक है तो नकारात्मक नहीं होगा, सकारात्मक ही आएगा। सभी कलाकार, मैंने बताया कि सभी कुर्सी मेजें यानी सभी कलाकार प्रेरणादायक है, तो इसका ये निकलेगा कि कुछ कलाकार प्रेरणादायक है या कुछ प्रेरणादायक कलाकार है। तो ये दोनों जो है निष्कर्ष सही है, इसका गलत है दोनों निष्कर्ष। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा न तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है व न निष्कर्ष सेकंड है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा डी। नेक्स्ट है इस प्रकार क्वेश्चन, आधार वाक्य। सभी शिक्षक लड़कियां हैं, कोई लड़की आलसी नहीं है। इसका डायग्राम जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, सभी शिक्षक हो गए, लड़कियां हैं, ठीक है। बी ऑप्शन है कोई लड़की आलसी नहीं है। तो ऑप्शन निष्कर्ष इस तरह, कोई लड़का शिक्षक नहीं है। लड़का का तो कोई इसमें रोल ही नहीं है। जो अपने को डायग्राम में दिया गया, कथन में दिया गया, उसे ही 100% सत्य मानना है। तो इसमें तो लड़के का कोई रोल ही नहीं है, लड़की का दिया है। तो ये तो ऑटोमेटिक ही जो है निष्कर्ष जो है रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है निष्कर्ष में सेकंड, कोई शिक्षक आलसी नहीं है। कोई शिक्षक जो है आलसी नहीं है, यानी कि इसमें जो है ये निष्कर्ष सेकंड सही है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन आएगा बी, कि यदि केवल निष्कर्ष सेकंड सही है तो जो है बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है आधार वाक्य। फर्स्ट है सभी अंगूर नारंगी है, कुछ सेब नारंगी है। सभी अंगूर नारंगी है, सभी अंगूर जो है नारंगी है, ये कह रहा है अपने आधार वाक्य में। और आगे कह रहा है कि कुछ सेब नारंगी नहीं है। कुछ सेब जो है नारंगी नहीं है, यानी कि कुछ नारंगी नहीं है, ये वाला सेब जो है नारंगी नहीं है। अब जो है डायग्राम में, अब इसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष अपने फर्स्ट है कि सभी सेब अंगूर है, सभी सेब अंगूर है। ये निष्कर्ष जो है सीधा ही गलत है। सेकंड निष्कर्ष है कुछ सेब अंगूर है, कुछ सेब अंगूर है, ये भी गलत है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष सही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। न तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है और न निष्कर्ष सेकंड सही है। तो आज अपने जाना न्याय वाक्य। ऐसी ही अन्य जो है रीजनिंग वायरल ट्रिक देखने के लिए माय चैनल टीचिंग विद शैलेंद्र सर को सब्सक्राइब करें।